आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं शब्दों के साथ देश में आंशिक नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से देश में 500 और 1000 रुपये मूल्य के नोटों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक नोटबंदी के फायदे और नुकसान के तमाम पहलुओं पर बहस जारी है। सरकार के इस फैसले के पक्ष में खड़ा एक धड़ा कहता है कि इसका फायदा हुआ है, तो विपक्ष के लोगों की राय है कि देश में काले धन की रोकथाम, अर्थव्यवस्था में नकली नोटों के प्रवाह को रोकना, विदेशों से ब्लैक मनी को वापस लेना और आतंकवाद पर लगाम, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाई गई नोटबंदी इन सभी मुद्दों पर फेल रही। इन तमाम पहलुओं पर हम करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष राज, मेरे साथ आप सुन रहे हैं समसामयिक चर्चाओं का विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधो। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साधो, देश में नोटबंदी लागू हुए आज 5 साल हो गए। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही एक बात महसूस की जाने लगी थी, पूर्ववर्ती सरकारों के कुछ फैसलों की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ था। देश के अंदर और मौजूद बाहर काला धन हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बाधा बन गया था। इसके लिए तमाम तरीके सोचे गए। नोटबंदी इसी का नतीजा थी। लेकिन नोटबंदी के ऐलान के बाद देश भर में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों को नोट बदलने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। बाद में जब सरकार ने 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए तब कुछ राहत हुई। बहरहाल नोटबंदी के नफा नुकसान पर आज भी बहस जारी है। नोटबंदी के वक्त सरकार ने तर्क दिया कि देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को खत्म करने के लिए बाजार से बड़े नोटों पर नोटबंदी लगाई गई। लेकिन जब दोबारा 500 के साथ साथ 1000 की जगह 2000 के नोट छापे गए तब सरकार का यह लॉजिक बेमतलब लगा। सरकार को नोटबंदी की सलाह देने वाले अर्थशास्त्री अनिल बोकिल ने भी सरकार के बड़े नोटों को बिल्कुल न खत्म करने को गलत माना। सरकार कहती है कि नोटबंदी से देश में छिपा हुआ काला धन बाहर आ गया, लेकिन आज भी काले धन की समस्या खत्म नहीं हुई है। विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन के बारे में डिटेल तो सरकार को मिली है, पर काला धन अभी तक देश में नहीं आ पाया है। सरकार का एक उद्देश्य यह भी था कि नोटबंदी से जाली नोटों की समस्या खत्म हो जाएगी। 2015-16 में आरबीआई ने कहा था कि देश में 274 मिलियन रुपए के नकली नोट चलन में हैं। नोटबंदी के बाद कम से कम 1 वर्ष के लिए एक भी उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोट की बात पता नहीं चली, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा नए नोटों की तरह हूबहू दिखने वाले जाली नोटों की बड़ी खेप देश में कई बार बरामद होने की खबरें सामने आती हैं। उद्योग और व्यापार जगत सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले से जुड़ी तमाम समस्याओं से अभी तक जूझ रहा है। अभी जो माहौल है उससे लगता है कि नोटबंदी से व्यापारियों को सुविधाएं कम मिली, परेशानियां ज़्यादा। तमाम परेशानियों से जूझते उद्योग जगत के लिए नोटबंदी एक झटके की तरह मानी गई। कई कारोबार जो कैश के दम पर ही चलते थे दम तोड़ गए। नतीजा हुआ बेरोजगारी में बढ़ोतरी। बाद में भले ही बाजार में कैश का फ्लो बढ़ा, पर इसका नुकसान तब जीडीपी को उठाना पड़ा। एक शोध पत्र के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी से 2016 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7% से गिरकर 6.1% हो गई थी।
नोटबंदी का एक उद्देश्य यह भी था कि इससे देश में आतंकवाद की जड़ पर प्रहार हो सकता है। इसका फायदा धरातल पर जरूर कुछ समय तक देखने को मिला। घाटी में आतंकवादियों की फंडिंग कम होने से उनके सामने बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन अभी भी आतंकवाद खत्म हो गया है ऐसा नहीं कह सकते। यह सही है कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। कई डिजिटल ऐप आ जाने से ऑनलाइन लेन देन में सुविधा हुई है, लेकिन ऐप के साथ साथ साइबर क्राइम का भी खतरा बढ़ गया है। ऑनलाइन लेन देन की जनता से ज़्यादा समझ साइबर अपराधी रखते हैं और इसलिए वे लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर साइबर अपराध कर रहे हैं। यही वजह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत भले ही नंबर 1 हो गया है, लेकिन इसके प्रति जनता में एक भय भी है। बैंक भी इसे एक कमाई का जरिया मान रहे हैं और हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ शुल्क ले रहे हैं, जो जनता पर एक अतिरिक्त बोझ है। नोटबंदी का फायदा सिर्फ यह हुआ कि लेन देन में पारदर्शिता बढ़ गई, बैंकों में खाते तेजी से खुलने लगे, लेकिन इससे आम जनता से ज़्यादा लाभ सरकार को हुआ है। भुगतान की कैशलेस व्यवस्था भी नोटबंदी के बाद ज़्यादा प्रभावी हुई, लेकिन इससे आम आदमी से ज़्यादा लाभ सरकार को हुआ है। भुगतान की कैशलेस व्यवस्था भी नोटबंदी के बाद ज़्यादा प्रभावी हुई। नोटबंदी की शुरुआत में वह तमाम लोग परेशान हुए जो छोटे कारोबार में नकदी का इस्तेमाल करते थे। अब लोगों में ऑनलाइन लेन देन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और समय बीतने के साथ धीरे धीरे अन्य व्यवस्थाओं के भी ठीक होने की उम्मीद है। और यदि वास्तव में देखा जाए तो नोटबंदी के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए 1-1.5 दशक तक देश को और इंतजार करना होगा। सुनो भाई साधो में आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दे सकते हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।